चलिए एक्सरसाइज 9.3 आखिरी एक्सरसाइज, उसके बाद पर 12 प्रॉब्लम है। ठीक है, करते हैं कोशिश। चलो नहीं 12 है, 12 क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, हमारे पास एक सर्कल है और इसकी फिगर दी गई है। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जो सेंटर के साथ 60 और 30 डिग्री बना रहे हैं, और ए ओ बी 60 डिग्री है। ए ओ बी 60 और 30, हाँ वही बात हो गई। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर डी सर्कल के ऊपर कहीं और पॉइंट है तो बताइए कि ए डी सी कितना होगा। ए डी सी आपको ये वाला एंगल ढूंढना है। हाँ 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 हाँ, वेरी नाइस, राइट। तो ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। तो ये तो आप सभी को पता है कि ये सेंटर के साथ जितना बन रहा है उससे आधा होगा। सेंटर के साथ 90 है, 60 और 30, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये तो आपने बोल के ही कर दिया है। लिखे कैसे? थ्योरम यूज होगा। हाँ तुम लोग लिखवाते जाओ, चलो। प्लस करना पड़ेगा ना। हाँ पहले प्लस कर दो। एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको एक नंबर देके छोड़ दो। सो अभी पहले कांड कर दो, बाद में कारण दो। एंगल ए डी सी एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री because the angle subtended by the angle subtended by an arc at the center। हाँ यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे इसका रेफरेंस लेना है। at the D, हाँ उसको अपना at the angle D, आगे पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। at the center is double, then the angle subtended by it at Point. any point हाँ तो यहाँ पे लिखो the angle subtended by arc on any point of the circle is half then angle subtended to the center। सही है? अच्छा, इसकी जगह पे जो ओरिजिनल था वो लिखोगे तो भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। मतलब तो एक ही है, इसका 2 गुना या इसका आधा, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे हम आधा ढूंढ रहे थे तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इजी हो गया आंसर। हाँ ये 2-3 मार्क्स के लिए आएगा। 2-3 क्योंकि इसमें फिगर दी गई है तो वो 2 मार्क्स में चला जाता है। अगर फिगर ना दी होती तो 3 मार्क्स में जाता। फिगर अप कर दो। पढ़ाई लिखाई तो मुंह में, यही सही है। ये फूल पत्तियां ही तो काम आनी है फ्यूचर में। बहुत सही किया तुम, तख्तेश्वर नहीं गए। बुझ दो ना फिगर। म से माही, म से मिश्री, म से मुसीबत। मान्यता। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक तो रह गया ना। क्वेश्चन 2। गॉड ऑफ अ सर्कल। हाँ इसमें देखो फिगर नहीं है तो इसमें फिगर का मार्क्स मिल सकता है। A chord of a circle is equals to the radius of a circle। ठीक है।
पे ले लेता हूँ कोई कॉर्ड ए बी कंस्ट्रक्शन सर देखो क्या पूछ रहे हैं क्या અત્યારે ફિરકી લઈને બેઠો ફિરકી પીવડાવી દી देखना कोई तेरी फिर की ना दे chord of a circle is equals to the radius પહેલે જ મેં કરી દીધું मैं पता ही नहीं उड़ा था આ ફિરકી લઈને तो भी नहीं उड़ा सिर्फ सीधा कौन सा तारीख को होता है કોટી उसी दिन ही उड़ा find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc બાજુ કોટી જાય ને લેતા પતે ગચ્છી ભરી દી છે find the angle subtended by the chord at a ફિરકી લઈને point on the minor arc बोला कुछ रह अरे बाप रे खतरनाक अच्छा वो सॉल्यूशन अब कर दूं क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन तो मैं कर ही रहा हूँ पर साथ में समझाता जाऊंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम अच्छा है यस सर बुझ दूं हो गया સર प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम जो है मुसीबत है अच्छी मुसीबत चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एक कॉर्ड है ए बी जिसकी लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर है यानी कि आर के बराबर है यहाँ पे बना देता हूँ ठीक है तो ए बी इज इक्वल्स टू आर मैंने लिख के रखा है बोल रहे हैं कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन अ मेजर आर्क मतलब एक इस कॉर्ड के द्वारा माइनर आर्क पे बन रहे एंगल को ढूंढना है और मेजर आर्क पे बन रहे एंगल को ढूंढना है मतलब मान लो यहाँ पे कोई भी रेफरेंस पॉइंट एग्जांपल के लिए डी ले लेता हूँ ठीक है सी ले लेता हूँ सी तो मुझे ए सी डी ढूंढना है ये वाला एंगल ढूंढना है ओके और ये हो गया माइनर आर्क के ऊपर एंगल और उसी तरीके से मेजर के ऊपर मान लो यहाँ पे कोई डी है आप कहीं पे भी बना सकते हो तो आपको ये ए डी बी और हाँ ए सी डी ये दोनों एंगल ढूंढने हैं मान लो ये हाँ मान लो इसको x मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं तो आपको x और y ढूंढना है दूसरा क्या दिया गया बस इतना ही है फाइंड x एंड y कैसे करें इसमें और एक कंस्ट्रक्शन करना है पर उसके लिए मैं थोड़े से फिगर को ना चेंज कर देता हूँ क्योंकि ना ये काफ़ी सेंटर से नज़दीक है मैं यहाँ पे बना देता हूँ डी ताकि ना सेंटर से थोड़ा दूर रहे तो तुम लोगों को दिखाई दे ओके हाँ बताइए इतना है हमारे पास हमें एंगल्स ढूंढने हैं कैसे ढूंढे y का है ऊपर y B. ऊपर तो ये r 2r जितने थियरम्स है उतने ही इस्तेमाल करना है कुछ नया नहीं है हाँ एंगल पर एंगल ही नहीं है कहीं पे भी नहीं है एंगल फाइंड करना है हाँ अच्छा इसको y रह गया बनाना एक चीज आपको मिल सकती है कि x और y साइक्लिक है दोनों मिलके 180 हो जाएंगे राइट दोनों मिलके 180 हाँ क्योंकि सर्कल के ऊपर है ना तो साइक्लिक हो जाएंगे वो एक बेनिफिट है आपको पर उसके लिए भी x या y किसी एक को ढूंढना जरूरी है हाँ कौन सा एग्जांपल एंगल 5 सबटेंडेड वाला इसके पहले वाला संबंध हाँ तो यहाँ पे सेंटर के साथ एंगल ही कहाँ है बना देते वेरी नाइस चलो इतना लेते हैं तो कड़ियाँ तो जोड़ रहे हो तुम लोग पर अभी सेंटर के साथ एंगल नहीं है हमारे पास।
2y। हाँ 2y। हाँ तो फिर उसके बाद थोड़ी, चलो आपको शायद दिखाई दे तो हाँ 3 Yes, यार हाँ। डायमीटर ही लिख देता नहीं सर ये ट्रायंगल हो गया 3r हो गया मतलब 3r मतलब सबके 60 डिग्री हो जाएंगे। वेरी नाइस। ट्राइंगल ओ ए बी को देखो, r की वैल्यू 60 हो Equilateral। गया सर और y equilateral? मिल गया ना सर 60 वो नहीं मिला, ये वो ओ ए R बी का देखो। 60 y की अच्छा, वो वैल्यू वाला 120 एंड x की वैल्यू 60 हो जाएगी। ओ ए बी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 है तो y कितना हो जाएगा? 120 30 30, आधा हो जाएगा। और अगर ये 30 है तो x कितना हो जाएगा? x डबल होगा ना उसका। साइक्लिक है 150 150, x इज इक्वल्स टू 150 हो गया, ओह क्योंकि साइक्लिक है कि नहीं? यस सर समझ गए कि नहीं? यस सर। बस हो गया। हाँ बताओ लिखो कैसे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ये पूरा ही कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी फिगर ना दी हो तो जो भी आप बना रहे हो वो कंस्ट्रक्शन ही है। तो अगर फिगर खुद ही बना रहे हो तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर फिगर दी है और उसके अंदर एडिशनल कुछ कर रहे हो तो वो कंस्ट्रक्शन है। तो सर आप लोग लिखेंगे ना पहले तो ये वाला हाँ OAB वाला। हाँ, तो फॉर ट्रायंगल ट्राइंगल ओ ए बी, फॉर ABC नहीं ABO ट्राइंगल ओ ए बी हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू आर। सही है ना? रेडियस। सो ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ईच साइड आ So, 60 डिग्री। हाँ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें जो चाहिए वही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेकोरेशन, अच्छा भी लगेगा। पर अभी मुझे इतने की ज़रूरत है तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर वो थ्योरम चाहिए। पहले कांड कर दो। मतलब कि ADB हाँ। is 30 सो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब कारण, the angle subtended by the angle subtended by an arc at the center to the any point on a circle is half than angle subtended angle to the center। हाँ, बार बार लिखना है तो मैं थोड़ा सा क्रॉप टॉप कर रहा हूँ, चलेगा ना? ठीक है। अब ADB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कर दिया। अभी यहाँ पे नाउ, ACB is 150 हाँ नहीं, पहले तो वो लिखना पड़ेगा ना, एंगल ACB, नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। yes अभी वो थियरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, ऑपोजिट। हाँ बताओ। हाँ सर सारे थियरम याद रखना वरना पूरा प्रॉब्लम आता होगा, लिख नहीं पाओगे। मतलब साम मतलब 180 डिग्री बनाती है तो हाँ, हिंदी में बताओ तो सर्कल के ऊपर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ, अभी वो थियरम कौन सा है? 9.10 है या 11 है? 9.9 if the sum of a pair 9.9 इफ नहीं, वो तो तुम The sum of either pair of opposite angles of a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, triangle is 180. हाँ लिखवाओ। The sum of द सम ऑफ either pair आइदर पेयर of opposite angles ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of a ऑफ अ triangle साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180.
quadrilateral is 180 डिग्री। अभी ACB प्लस ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ACB यानी कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस y। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 30 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ये हो गया हमारा ACB एंगल, ACB, जो कि है आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 ये है आंसर नंबर 1। खत्म। इजी? यस। लिख लो। हमने फिगर में ही सॉल्व कर लिया था, पर लिखने में फिर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स हो गए। और थियरम्स खास वो वाले साइड वाले करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, मतलब अगर उसको रट्टा ना मारो तो भी समझना तो पड़ेगा, और समझ लोगे तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बस। भले ही वो वर्ड टू वर्ड ना सेट हो, बट कॉन्सेप्ट तो दिखना चाहिए। 12 40 हो गया तो हाँ, कुछ ऐसे छोटे मोटे ही हैं, 5 तक सब छोटा है। बाकी भी छोटे ही हैं। पूरे हो जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 16 मिनट हुई है। 4:40 एक वीडियो है। अच्छा 4:40 हो गए। वो नहीं होगा तो कल होगा पूरा। 3-4 हो जाएंगे मुझे लग रहा है, 4 तक पहुंच जाएंगे, 4 तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। चलो कंस्ट्रक्शन पूछ दो, रेड कलर फिगर। हाँ नहीं यार, हाँ तो बोलो। यस। हाँ बोलते भी नहीं। फोकस सर, फोकस। फोकस नहीं है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस। अरे बाप रे, 12 है, अभी तो 3 ही पहुंचे हैं, और 2 दिन पढ़ना पड़ेगा। माही तो बेहोश ही हो जाती इधर जाके। बहुत पढ़ लिया, अगले जन्म का भी पढ़ लिया। देखो इसमें फिगर दी हुई है। कल महादेव से वही प्रार्थना करने गए थे क्या? सर ये चैप्टर हटा दो, नारियल फोड़ूंगा नीरव सर के सर पे। कमा यही मांग रहा था। हमारे टाइम पे भी ये चैप्टर ऐसा ही लगता था हमको। फिर जब हट गया तो मजा आने लगा। नहीं अभी भी है ही, अभी भी तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ, सर पढ़ा रहे हैं। और ये चीज रहेगी, मुझे नहीं लगा ये हटेगी। सर अभी तक स्कूल लाइफ से बाहर ही नहीं है। हाँ पूरी जिंदगी स्कूल में जाना है, सोच। पूरी जिंदगी स्कूल में ही पढ़ता रहा हूँ मैं। सोचो सर, अगर आप सुबह से उठ रहे हो फिर नहीं आता, अरे आज तो वापस स्कूल जाना है। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा नहीं मैं सुबह उठ के नहीं आज स्कूल नहीं जाना, मम्मी ने बोला उठ जा तू टीचर है। बच्चों का एग्जाम है, तेल लेने गए बच्चे। कौन सा पास करते हैं? हाँ चलो ये तो हो गया। ओके क्वेश्चन 3, फाइंड OPR। चलो पूछ दो सॉल्यूशन। चलो अभी फिगर समझ लो, हो सकता है इसको भी आप खुद से ही कर लो।
फिगर 9.24 में हमें बताया गया है कि पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री है। पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। पी क्यू आर सर्कल के ऊपर पॉइंट है जिसका सेंटर ओ है। फाइंड ओ पी आर, आपको ओ पी आर यानी कि ये वाला एंगल ढूंढना है। 100/2 कर सकते हैं, तुम बताओ, उसका आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ना वो कर लेता हूँ। चलो कर सकते हैं। कर सकते हैं, करने को तो बहुत कुछ। ऊपर ये हमें ढूंढना है ओ पी आर, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो सर ये तो 180 बना रहे हैं ना पी हाँ। ऐसे अच्छा, पी आर क्या बना रहा है? ऐसा 180 कौन सा? तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। ये नहीं ऐसे दे देंगे। अच्छा, पी आर जो है, पी आर के ऊपर फोकस करो, पी आर के ऊपर फोकस करो। पी आर सर्कल के ऊपर कितना एंगल बना रहा है? 100 तो सेंटर के साथ कितना बनाएगा? 180 नहीं बनाएगा। सेंटर 100 का डबल 180 कब से होने लगा? सॉरी सर, 200 200 होगा ना। तो अब मुझे बताओ, ये 200 कि ये 200? नहीं सर, सर ये अंदर वाला नहीं नीचे आएगा, वाला वाला होगा। होगा। हाँ, वो तीसरा केस नीचे वाला। याद है? वो तीसरा केस जिसमें मेजर आर्क था। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। हाँ तो सर कर ही सकते हैं ना 100/2 हाँ, अभी ये 200 हो गया। अब क्या करूं? सर अभी तो 100/2 हो सकता है ना, मतलब कि 50 हो जाएगा। क्या बहके बातें कर रहे हो? सर जी 360 में तो 100 उसके पास। ये 200 हमें मिल गया ना। देखो, कॉर्ड पी आर जो है वो सर्कल के ऊपर 100 बना रहा है, तो सेंटर के साथ 200 बनाएगा। थियरम से सीधा सीधा मिल गया। अभी हमें ये दोनों एंगल ढूंढने हैं, ये मतलब ये एंगल ढूंढना है। एक चीज ध्यान दो कि ओपी और ओ आर रेडियस है, यानी कि ओपीआर कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस के ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल तो अगर मान लो ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। अब और वो एंगल सम प्रॉपर्टी। पर ये वाला एंगल तो मिसिंग है। तो ये ऑपोजिट वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला नहीं लगा सकते इसमें क्यू से? होल एंगल के बारे में पता है? हाँ, होल जिसमें सब होल एंगल। हाँ, तो अगर ये पूरा चक्कर 360 है, तो 200 इतना 200 है, तो सर 40 तो इतना कितना होगा? 180। 100 होगा। नहीं नहीं, अरे 160 ये पूरा होगा। 300, हाँ राइट, चलो 160 होगा ये वाला एंगल फुल एंगल की मदद से। हाँ, अच्छा, अभी इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 160 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी नाइस, खत्म हो गया। तो एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लिखवाओ। क्या किया सबसे पहले? ऐसे ही लगते हैं, कैसे भी आंसर ही लाना है। नहीं, कैसे भी थोड़े लाना है, रूल्स के अंतर्गत लाना है। एंगल PQR एंगल नहीं, पहले कांड कर दो ना। POR हाँ, पर ये POR जो है वो 180 से बड़ा है, तो एक वर्ड लिखना पड़ेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद करो थोड़ा सा, लाइन्स एंड एंगल्स में था। लाइन से 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। एक्यूट एंगल रिफ्लेक्स। तो इस, क्योंकि ये 180 से बड़ा है तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे मैं पहले तो कांड कर देता हूँ, एंगल POR रिफ्लेक्स इज इक्वल्स टू 200 डिग्री। अभी वो स्टेटमेंट थियरम एंगल सबटेंडेड वाला, The angle subtended by an arc Any point. on any point of The- the circle is half then angle नहीं यहाँ पे डबल वाला लिखना पड़ेगा ना, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क टू द सेंटर इज डबल angle subtended by it. डबल देन एनी पॉइंट ऑन सर्कल, डबल देन एनी पॉइंट ऑन सर्कल, शॉर्ट एंड स्वीट On the remaining part of the circle. सर्कल। हाँ, वो पूरा आप लिख सकते हो आराम से, बट अभी हम बहुत बार इसको रिपीट कर रहे हैं तो थोड़ा उसको
ट्रिम करते जा रहा है। ओके चलो, तो ये 200 डिग्री हमने कर लिया। अब क्या करूं? नाउ फॉर एंगल POR। हाँ नहीं OPR। नहीं, POR ही सही बोल रहे हो। हाँ POR equals to हाँ तो क्या मैं अभी ऐसे लिखूं? नाउ एंगल POR प्लस एंगल POR रिफ्लेक्स इज इक्वल्स टू 360 degree काहे? whole angle। हाँ होल एंगल यानी कि 360 डिग्री फुल सर्कल। तो यहाँ पे POR हमें ढूंढना है, तो POR को POR ही रहने दो। रिफ्लेक्स एंगल हमें मिल गया है 200 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल POR इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। हाँ या ना? Yes sir। इसको मैं दे देता हूँ, ये काम आने वाला है ना? 2 नंबर। चले चलो इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, देते ही जाते हैं। अब बताओ अब क्या करूं? ट्रायंगल और POR। OPR। इसको x अभी मानना पड़ेगा ना? हाँ लेट एंगल PNRX। लेट एंगल OPR OPR and ORP इज इक्वल्स टू एंगल ORP इज इक्वल्स टू x। रीजन क्यों ये दोनों एंगल इक्वल हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ज्यादा डिटेल लिखनी हो तो आप लिख सकते हो OP इज इक्वल्स टू OR, OP इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू R, ऐसे भी कर सकते हो। अगर डायरेक्टली ऐसा करते हो तो तुम्हें वो लिखना पड़ेगा कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऐसे करो या ऐसे करो, कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ ये मैंने शॉर्ट लिख दिया क्योंकि आइसोसेलेस में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये चीज लिखना ज्यादा आसान है। ठीक है, फिर OPR ORP इज इक्वल्स टू x। अब क्या करूं? फॉर ट्रायंगल OPR OPR एंगल OPR प्लस एंगल PRO प्रो प्लस एंगल ROP। कौन है ROP? किसने आरोप किया? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी OPR हमारा है x, प्रो हमारा है x प्लस ROP हमारा है 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, जो कि है आप लोगों का, लिख लो। हाँ किसको बस है? कोई बात नहीं, आती है नेचुरल। कहीं से तो आई, मेरे को नहीं आई। कोई बात नहीं। आज नहीं है, पहली बार। ये नाम मस्त है। OPR Pro ROP। OPR Pro ROP। इंस्टाग्राम का अकाउंट। हाँ अच्छा, चलिए फिगर भूस दो, हाँ भूस दो ना। बाकी है कोई फिगर में? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन 4। हाँ कल तो बहुत शांति होती है ना। क्यों? हम लोग नहीं होते, वो तीन ही होते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वो तीन ही होते फिर। हमारे कल तो क्लास दो में ही, एक ही आया था। हाँ हमारे क्लास में सर बहुत शांति से रहते हैं, मतलब शांत रहती है पूरी क्लास, नहीं सर? हाँ, मुझे बच्चे जब एक्टिव होते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। मतलब सर कह रहे हैं आवाज कर। नहीं नहीं, एक्टिव इन द सेंस कि सवाल जवाब करें, ऑब्जर्वेशन करें, गलतियां निकालें,
फिर करेक्शन करे, ऑटोमेटिक जवाब दे। तुम्हारा क्लास वैसा ही है? हाँ, करेक्शन होता है। हाँ पूरी क्लास चला सर ये मिस्टेक हुआ है। हाँ, वो ऐसा अच्छा लगता है। मिस्टेक और पता चला कि चल सर आपने ब्लू पेन से लिख दिया है गलती से। क्या? अरे सब बोलते हैं ना। हाँ, ब्लैक पेन। नहीं ऐसा नहीं, नहीं हमारे में तो स्मार्ट ऑब्जर्वेशन हो ना तो उसमें कलर नहीं है, कलर कैसे? ऐसे पता चलता है कि नहीं बच्चों का ध्यान है, वरना हाथी के हाथी निकल जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं होता। सर कभी-कभी बच्चे आपका ही ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। हाँ 10 लाख पट्टे लागी पर बैठे हम भी तो टीचर हैं, हमने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। ताज़ी नहीं करती वो फिर। टीचर है हम। हम नहीं सर। हम इन द सेंस ऑफ टीचर कम्युनिटी। स्कूल खाली करना। पर अभी टीचर भी कम हो रहे हैं, आपको पता है? अब पगार बढ़ेगा ना सर। पगार कैसे बढ़ेगा? कम होंगी संख्या तो। नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, वैसे टीचर की बात नहीं, अच्छे टीचरों की कम। राइट। अच्छा ऐसा। अभी ना हर कोई टाइम पास के लिए टीचिंग में आ रहा है तारी जेव तो कितना शो क्या? कि कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो बच्चों का भविष्य खराब करते हैं वैसा। तो सर ना अच्छे टीचरों की डिमांड बढ़ेगी तो अच्छे टीचरों की सैलरी तो भाई नहीं, डिमांड बढ़ने से सैलरी नहीं बढ़ती, डिमांड बढ़ने से इज्जत बढ़ती है, सैलरी नहीं रहती। सर आप क्लास टीचर हो? नहीं बाबा, सर बन जाओ तो बच्चे नहीं नहीं यार, कभी नहीं। क्यों? सर उनकी क्लास टीचर की जॉब बहुत टफ होती है। सर वो ऑप्शन दिया जाता है। नहीं, ऑप्शन नहीं दिया जाता, बट ज्यादातर मैथ साइंस के टीचर क्लास टीचर नहीं होते। क्योंकि सर सारे के सारे लेक्चर ही वो। हाँ, उनका पर आकाश सर ज्यादातर क्लास टीचरशिप लैंग्वेज टीचर्स को दी जाती है। मैं मैथ साइंस टीचर हूँ, मैंने शुरुआत के 3 साल क्लास टीचरशिप की है, पर उसके बाद मुझे पता चल गया हर जगह नहीं पहुँच सकते, इधर भी उधर भी। आप मानोगे नहीं, मेरी क्लास टीचरशिप जो थी उसमें तो बेंचेस खराब हो जाए ना तो उसको रिपेयर करवाने की जिम्मेदारी भी क्लास टीचर की थी। हाँ, सारे बच्चों को क्लास टीचर का ही वो फोन दिया हुआ होता था, कोई कभी भी कॉल कर सकता है और उठाना है। रात के 12 बजे टफ जॉब। वो अच्छा है 3 बजे बनता है ना। तो इसको अटेंडेंस ले लेनी है। ए बुझ दो सॉल्यूशन, कहाँ लेके आया था? सॉल्यूशन बुझ दो। ये फोन दे दिया मैम को। मैम हमारे मैम जैसे तुमको पहले बोला था सर। 2-3 दिन पे बाहर आते हैं फिर बोलते हैं सर उस मिस्टेक दिन कौन से नहीं आया था। हाँ ऐसे कुछ उस दिन कौन नहीं आया। ये तो ठीक है, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने तो ग्राउंड बन रहा है। हाँ, हमारे टीचर थे, उन्होंने तो पूछा था जे નથી आई भाई हाथ ऊंचो करो। બધા આવ્યા છે। है ना? नो आयो એને તો ઘરે થી લઈને આવવાના। हाँ, नहीं बताओ ना क्या करेंगे, फोटो से एडिट करेंगे ऐसा हाथ ऊंचा किया हुआ नहीं आए। सर आप उधर क्या करवाना? क्या? उधर वो साइंस का एक चैप्टर मैं उनको कंप्यूटर पे पढ़ाता हूँ ले जाओ। अगले साल, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ प्रोजेक्टर लूँ या स्मार्ट बोर्ड लूँ। स्मार्ट बोर्ड 2.25 लाख का है, प्रोजेक्ट से सस्ता है। पूरे साल की फीस भर दोगे तो ले लेता हूँ। प्रोजेक्ट सोचेंगे सर। पूरे साल की हाँ सोचेंगे, हर कोई बात मैनेज नहीं कर सकता वैसा। सोचेंगे सर। हाँ नहीं बोल रहा। वो 2.25 लाख मान लो कि तुम्हारे सबके करें तो 2000 का एवरेज पकड़ो। स्मार्ट बोर्ड ज्यादा वो नजदीक नहीं होते। हाँ ब्राइटनेस वो रखेंगे स्मार्ट, नहीं सर उसमें कम से इतना ही होगा ना वो तो। इतना ही, हाँ सॉरी कम होता है। इससे थोड़ा छोटा होगा। कम होता है। हाँ छोटा होता है।
लैपटॉप वो सब फिक्स करना चलो सवाल समझो, चलो सवाल समझो। इन गिवर फिगर 9.25 इस फिगर में ए बी सी 69 है, ए बी सी 69 डिग्री है, ए सी बी 31 डिग्री है, ए सी बी 31 डिग्री है। तो बताइए बी डी सी कितना होगा? बी डी सी, बी डी सी माने ये एंगल ढूंढना है। बी डी सी कैसे ढूंढे? सर मतलब कि थ्योरम 9.9 यूज हो गया सर। कौन सा स्टेटमेंट बताओ? If a line segment joining two points subtended equal angles at राइट मतलब तुम जो सोच रहे हो कि ये ताज बन रहा है, तुमने ये सबसे पहले बोला, तो ये ताज बन रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के जितना ही होगा। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल ढूंढ लेते हो तो ये मिल जाएगा। सर हाँ हो जाए। हाँ तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ए बी सी में। दो तो दिए हैं। अगर ए बी सी में एंगल, हाँ तो ये दोनों का सम कितना होता है? 100 होता है। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 80 अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ये क्या था सर? खत्म। ये क्या? हाँ क्या? लिखो अच्छा फॉर ट्रायंगल एबीसी फॉर ट्राइंगल ए बी सी शुरू होते ही खत्म। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना है? नहीं मालूम। प्लस एंगल बी है 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। अगर एंगल ए 80 डिग्री है सो एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। रीजन एंगल सबटेंडेड, हाँ लाइन सेगमेंट joining two points सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, हाँ subtended equal लाइन angles. सेगमेंट सबटेंड्स equal angle इक्वल एंगल at two other points ऑन वन साइड ऑफ अ सर्कल, on lying on one the same side साइड। अच्छा एंगल ऑन द सेम साइड, चलो वन साइड नहीं लिख देते हैं, ऑन सेम साइड ऑफ अ सर्कल। शॉर्ट एंड स्वीट, इजी। yes लिख लो। इंक भरनी पड़ेगी। टाइम कितना हुआ है देखो तो एक और प्रॉब्लम खींच लेते हैं, पांचवा 5-1 ना, तो और एक खींच लेते हैं। चलो हाँ हैं। हाँ ये पूछ दो फिगर। yes sir हो गया ओके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 सर आज 7 प्रॉब्लम की है, कल भी करेंगे। हाँ 6 से 12 होपफुली हो जाए परसों चैप्टर खत्म। सर आज जैसे देखा जाए तो और 2 प्रॉब्लम कर सकते हैं कि इसके बाद भी है और हाँ कर सकते हैं, बट कुछ लोगों की शक्लें उतर जाएगी बाद में। माँ ये तो सामने उबासी लेना शुरू करे, मेरे को खा जाए उबासी से, इससे अच्छा 1-2 प्रॉब्लम कम करे चलेगा। उतना तो मगरमच्छ मुंह नहीं खोलता जितना माही उबासी खोलती।
नहीं, माही को बुरा नहीं लगता तो प्रॉब्लम नहीं। ड्रॉ कर दे ना तो जो कुछ ना जाओ आपको तो कर दे नो देखो आज सर्कल बनाने के लिए बोल रही है, कल बच्चा संभालने के लिए बोलेगी। हाँ, वंस अ फेवर ऑलवेज अ फेवर। सिम्बा मैं बताया ना वो याती अरे भाई अरे इन द फ्यूचर ये नहीं बोलना था। मैंने सोचा थोड़ा होल्ड करता हूँ, ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। चलो मैं थोड़ा हाँ, थोड़ा मैंने बोला खींचने दो, प्रॉब्लम नहीं है। बुझ दो सॉल्यूशन। ओके, पूछना ये खबर खबर हो ओके, ठीक है। चलो ठीक है ओके, सवाल समझा देता हूँ। इन फिगर दी हुई है, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ABCD 4 ऐसे पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर ही है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AC और BD एक दूसरे को E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट BEC इज इक्वल्स टू 130। इस तरीके से कि BEC 130 बने और ECD 20 बने, ECD 20 बने। तो फाइंड BAC, आपको BAC ढूंढना है। BAC यानी कि ये वाला एंगल ढूंढना है। कैसे ढूंढे? सेम सर, अगर ये वाला आप लोग ले लें, हाँ, ये EDC EDC उसका एंगल D ढूंढ ले तो थ्योरम 9.9 से हम लोग वो भी तो ढूंढ सकते हैं ना। EDC तुम ले रहे हो हाँ, और फिर D ढूंढ लिया, D कैसे ढूंढा? D तो है ही नहीं। मैं तो सर उसको 2x ले लेते हैं और ना 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 ना, BDC उल्टे। लेते हैं सर, उसका वो BDC, हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क है तो ये भी क्वेश्चन मार्क ही होगा। ये तो तुम लोग सही बोल रहे हो। हाँ हाँ ये दोनों ही क्वेश्चन, हाँ, ये दोनों सेम है। तो अगर ये काला वाला क्वेश्चन मार्क ढूंढ लेते हो तो ग्रीन वाला भी मिल ही जाएगा। पर काला वाला कैसे ढूंढे? सर वो C को जो है वो 20 है, ये C? C20 आ गया हाँ वो, और सर ये 130 डिग्री बीच में। हाँ तो उसको आधा करते हैं। हाँ, चूक गए। सर 80 आएगा सर। 80 डिवाइड बाय 2, मतलब वही तो बोल रहा हूं, डिवाइड बाय नहीं, 80 नहीं आएगा। 130 है। कहीं पे लाइन दिख रही है? लाइन हाँ BED हाँ, AE BED एक लाइन है। तो ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 ये मतलब कि 50 हो जाएगा। ये 50 हो जाएगा। 50 अभी तुम लोगों को DEC दिसंबर दिख रहा है। हाँ तो सर अभी तो हम लोग ढूंढ नहीं सकते। हाँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 50 में, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 110। और अगर ये 110 है तो ये 110 हो जाएगा बाय थ्योरम। खत्म, लिखवाओ। सर फॉर ट्रायंगल, हाँ, पहले ट्राइंगल देखा कि पहले लाइन देखी? लाइन तो फॉर लाइन BED, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लाइन B-E-D। BED के लिए मैं क्या लिखूं? एंगल BEC, एंगल BEC प्लस एंगल CED, CED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख लेता हूं LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी BEC हमारे पास 130 डिग्री है और CED हमारे पास नहीं है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल CED इज इक्वल्स टू सिर्फ 50। हाँ, इसको मैं लिख लेता हूँ
एक नंबर। अब अब सर वो ट्राइंगल हाँ, फॉर ट्राइंगल DAC नाउ फॉर ट्राइंगल DAC, DAC के लिए क्या लिखूं? एंगल हाँ, एंगल DEC प्लस एंगल DCE और प्लस एंगल EDC कौन सा EDC, हाँ EDC, बाकी, हाँ। EDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो DEC कितना है? 50 DEC 50 है। DCE 20 है 20 प्लस EDC, हाँ EDC को EDC ही रहने दो, EDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डायरेक्ट कर देते हैं, एंगल EDC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, चलेगा ना? इसको ले लेते हैं हम 2 नंबर। अभी नाउ नहीं, पहले तो कांड। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EDC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, जो कि है आपका आंसर। अभी रीजन, Line segment subtended equal angle on same side of हाँ, circle. लाइन सेगमेंट subtends equal angle on a same side, ठीक है? पर आप पूरा लिखिएगा, Yes sir. लिख लो, डन। कितना टाइम हुआ है देखो तो? 5-10 खींचो एक कि नहीं? खींच लो ना। ओके, फिगर रब कर दो। तो क्या कल 6 ही रहे ना, मतलब परसों? क्वेश्चन 6 इसमें फिगर नहीं दी है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन। फिगर नहीं है इसलिए। ABCD is a cyclic quadrilateral. Okay, ABCD is a cyclic quadrilateral. A, B, C, D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके डायगोनल एक दूसरे को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। E, इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल E if DBC is equals to 70 डिग्री, DBC 70 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है। ओके, फाइंड BCD, BCD ढूंढना है आपको, ये वाला पूरा एंगल ढूंढना है, BCD ढूंढना है। फर्दर AB इज इक्वल्स टू BC, ये भी बताया गया है कि AB और BC इक्वल है। फाइंड ECD, और ECD भी ढूंढना है, ECD मतलब ये वाला एंगल भी ढूंढना है, छोटा वाला, ये जहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है ना, वो दोनों। हाँ, समझा देता हूँ फिर से एक बार सवाल। सॉल्यूशन रब कर दो।
ओके चलो फिगर समझो, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हो। अगर बताया गया है कि इसके जो दो डायगोनल है यानी कि AC और BD वो एक दूसरे को E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि CBD ये वाला एंगल 70 डिग्री है और BAC ये वाला 30 डिग्री है। तो बताइए, और उसके अलावा भी उन्होंने बताया है कि AB और AC इक्वल, सॉरी AB और BC ये दोनों इक्वल है। तो बताइए कि BCD ये पूरा एंगल कितना होगा और ACD यानी कि ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, कैसे करें? सर एंगल BAC और सर ट्रायंगल ACD अल्टरनेटिव इंटीरियर हो जाएगा। पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर होता है ना, ये तो पैरेलल है नहीं। ट्रायंगल ABC ले ले तो ABC ले लिया, हाँ, पर B पूरा नहीं है तुम्हारे पास, तो एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगा। तो सर उसको एडजेसेंट एंगल की मदद से वो नहीं कर सकते, एडजेसेंट एंगल की मदद से बी को पूरा नहीं ले सकते, बी को पूरा नहीं ले सकते। ले सकते हो, पर फिर क्या करोगे? चलो बताओ, वो भी एक तरीका है। प्रॉपर्टी से वो सी मिल जाएगा ना। C कैसे मिलेगा? C तो है ही नहीं तुम्हारे पास। सर उसको फाइंड ये पूरा करने के लिए ये तो मिसिंग है ना। इसके 2-3 तरीके हैं, उसमें से सबसे अच्छा वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। मैं चाहता हूँ कि आप BC कोड के ऊपर फोकस करें। BC हाँ, BC कॉर्ड के ऊपर फोकस करें। ये BC कॉर्ड सर्कल के ऊपर 2 एंगल बना रहा है। अगर ये कॉर्ड सेम है तो सर्कल के ऊपर एंगल भी, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, राइट? अभी मैं चाहता हूं कि हाँ ओके, आप ट्राइंगल BCD के ऊपर फोकस करें। हाँ सर वो 70। हाँ तो सर हो गया ना। हाँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा। हाँ तो लग जाएगा। हाँ, तो 70 + 30 100। 80 हाँ, तो ये जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो 80 डिग्री हमें मिल गया। एडजेसेंट एंगल की मदद से अभी नहीं कर सकते वो। कौन सा? छोटा वाला। छोटा वाला चार्ज चल जाएगा ना। नहीं, छोटा? छोटा वाला तो हमें मिल गया ना, बड़ा वाला कि नहीं? अरे बड़ा वाला मिल गया है 80, छोटा वाला ढूंढना बाकी है। छोटा वाला एडजस्ट। हाँ तो सर उसको 40 कर देता है ना। 40 कैसे? आधा आधा थोड़ी है, बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है। चलो मैं इंतजार करता हूँ, आप दिमाग चला रहे हो तो मैं वेट कर रहा हूँ। सर 30 डिग्री। कैसे और क्यों? मैं अल्टरनेट सर 70 तुक्के नहीं मारने हैं जवाब। अल्टरनेट नहीं सर चलेगा। अगर ये ट्रायंगल पैरेलल है नहीं है ना, तो अल्टरनेट कैसे चलेगा? मैंने सोचा CED ट्रायंगल। सर ई में कोई भी नहीं मिला एंगल। ए में नहीं, वो 80 डिग्री। सर उसको 2x करके नहीं ले सकते। 2x क्यों करेंगे? ये सेंटर के साथ थोड़ी है, ये तो अलग से है। दो तीन तरीके हैं, एक भी तरीका अगर आपके हाथ में है तो बताओ। मैं देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे भी लगता है वैसे भी लगता है, 2-3 तरीके मुझे दिख जाते हैं। उसका रीजन भी है, इतने साल हो गए ना तो दिख जाता है, पर आपका ये पहला साल है। AEC, हाँ, तो उससे ये भी नहीं है ये भी नहीं है, क्या ढूंढोगे? गुड, चलो एक तरीका है इसने पकड़ा। तुम देखो AB = BC है, क्या है? तो सर वो तो हाँ, दिया ही तो है कि वो BAC, हाँ, तो ये BAC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और वो भी 30 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 80 है, इतना 30 है, तो इतना 50 हो गया, खत्म। 30 कौन बोल रहा है? हो गया। पहले तेरा बोला। हाँ, तो चलो जी, जैसे हुआ है वही मुझे लिखवाओ। सबसे पहले हमने क्या किया? सर हमने सबसे पहले ट्रायंगल हमने हाँ, BC कोड को ध्यान में रख के इसको और इसको कॉपी किया। तो पहले कांड कर दो, एंगल BDC =
BDC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। रीजन? वो वाला स्टेटमेंट। हाँ, एक मिनट, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। रीजन? लाइन सेगमेंट सबटेंडेड हाँ। इक्वल एंगल ऑन अ सेम साइड। एंगल सबटेंडेड on the same side are equal। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है फिलहाल, चलेगा, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में पूरा थियरम चाहिए। ओके, तो ये दोनों 30 हो गए। उसके बाद मैंने क्या फोकस किया था? ट्रायंगल बी, हाँ ट्रायंगल BCD। हाँ, नाउ फॉर ट्रायंगल BCD मैं लिख देता हूँ एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, पूरे एंगल लिखने चाहिए, ठीक है। बट अभी हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। ओके, तो BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। B कितना है? 70 डिग्री। C कितना है? पता करना है। तो एंगल C प्लस D कितना है? 30 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें मिल गया आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1। उसके बाद हमने सर बी के बाद हाँ, कौन से ट्रायंगल को फोकस किया? ABC। BAC। हाँ, नाउ फॉर ट्रायंगल BAC। अभी पिछली बार आइसोसेलेस लिया था, इस बार मैं दूसरा बहाना लगाता हूं ताकि आपकी नजर दोनों पे रहे। यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और यहां पे मैं रीजन देता हूं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, हाँ बोल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB इज इक्वल्स टू BC। हाँ, अरे वाह, बहुत सरस। ओके, तो ये दोनों 30 डिग्री हो गए। फिर सर हमने ट्रायंगल नाउ नाउ एडजेसेंट एंगल, एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BCD। रीजन में हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, याद है ना? यस एडजेसेंट एंगल्स। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो। BCA 30 डिग्री प्लस ACD नहीं मालूम है, इज इक्वल्स टू BCD 80 डिग्री। सो एंगल ACD इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, जो कि है आपका आंसर नंबर 2। हैंस फाउंड। हाँ, लिखना चाहो तो लिख लो। आज के लिए इतना ही। ओके, कितना टाइम हुआ है? टाइम बता दो। 20 आराम से 20।